हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे, जो पढ़ते जा रहे हैं वही पढ़े। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? कक्षा 10वीं की गणित से अध्याय 5 समांतर श्रेणी, और एक ही पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2, जे कि अपन आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। और एक जो पहला वीडियो बनाए थे वो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 14, 15 ऐसे मतलब दो दो क्वेश्चन करके अपन ने क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वे वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो फिर शुरू करिए। और हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जे कछु हो तो सब कर दीजिए बिल्कुल। कमी ना रखिए बिल्कुल कछु भी। ठीक है, तो शुरू करिए आप। तो हम पढ़े क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 है। ठीक है, अब इतने अपन पूरी की पूरी एक एपी ज्ञात करने हैं। एपी माने समांतर श्रेणी। तो पूरी एक समांतर श्रेणी अपन को ज्ञात करने हैं। कहा है अपन हो कि जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो ठीक है, हमने पहले भी आपको सूत्र बताओ, एक बहुत सरल सा सूत्र है और कई बार बता चुके हैं। तो रस्तों का हुए तुम्हारा हो क्या है वह सूत्र जो अपन उपयोग करता रहे हैं, वो है ए एन बराबर ए धन पुस्तक में एन माइनस वन डी, जो है अपना सूत्र। बहुत हल्को सो विचारो मासूम तो सूत्र है, सरल है बिल्कुल। कहा ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन डी। तो सबसे पहले जो अपन क्वेश्चन में दो है बी लिखे अपन। इतना तक तो ठीक है, कछु नहीं दो है। कहा है वह एपी ज्ञात कीजिए, इसे छोड़ो। इतने से पढ़ो, जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद मतलब अब अपन पद काय में गिना थे, जो संख्या तो अपन का के थे A1 A2 A3 ऐसे के थे ना। तो तीसरा पद का कहानो, तीसरा पद अपनो कहानो A3। A3 कहानो, और कहा है तीसरा पद 16 है, तो बराबर में लिख दो 16। ठीक है, अब A3 के लाने अपन इस सूत्र में कन्वर्ट कर हैं। मतलब A3 के लाने सूत्र लगे हैं जो, तो क्या लग है, ए एन की जगह पे आ जाए A3 बराबर ए ज्यो को त्यों कोष्टक एन माइनस वन माइनस 3 ऋण 1 और डी बराबर में जो पद पूर्ण कितनो है 16 है। तो कहा जाए है ए धन 3 में से 1 दो, 2 बचे, गुणा में डी है, तो डी बराबर 16 और ए थी। तो जो अपनो आगे इतनो ए धन 2 डी बराबर 16 में कहते कह रहे हैं तीसरा पद 16 है, तो अपन ने ऐसा निकाल लो, तीसरे पद के नाम सूत्र लगा लो भैया। तो जा तो हो गई एक चीज। इसके बाद क्या कर रहे हैं, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद में अपन क्या लिखा थे, सातवें पद हो सातवें पद में क्या लिखा A7 लिखा, तीसरे पद हो A3 लिखो, तो सातवें पद हो A7 लिख दो भैया बराबर पांचवें पद से। पांचवें पद मतलब A5 कितनो अधिक है 12 अधिक है, तो 12 जोड़ दे। तो जे कछु सवाल में लिखो है बिल्कुल ज्यो को त्यों बनने ते उतार दो। कैसो, तीसरा पद 16 है तो A3 बराबर 16, A3 के नाम एक सूत्र लगा दो। फिर सातवां पद A7 बराबर का है पद पांचवें पद से A5 से 12 अधिक धन के 12। तो सवाल ऐसा ही हो जब जो अपने जो लिखो रहे थे ना क्वेश्चन डाल रहे, तो उसके अनुसार अगर चलो तो बिल्कुल सवाल सही दिशा में जाए और सही बुझे। चलो, तो अब हम क्या करिए, इतना तो A3 अकेलो हतो, तो एक के लाने अपन सूत्र को उपयोग करो दो। अब लेकिन इतना A7 और A5 ये दो चीजें हैं, तो अलग अलग सूत्र को उपयोग कर लें। सबसे पहले करो A7 के लाने, तो A7 के लाने क्या हो जाए, अब A7 को नहीं लिखने हैं, सीधो इतना सूत्र लिखने हैं। कहाँ से, ए धन एन माइनस वन डी। तो ए का है के नाम है कुछ नहीं है, तो ये जाओ को धन एन की जगह पे क्या लिखे, समझ गए, 7 लिखे, ऋण के 1 और डी है बराबर को तुम। अब A5 के लाने सूत्र लगे हैं, जब A5 के लाने का है ए ज्यो को त्यों धन एन की जगह पे 5 ऋण को 1 और डी और धन के, हाँ धन की अपन लिख देना 12। ठीक है, अब देखा चलो ध्यान से, बोर्ड में जगह छोटी है तो हम ऐसा कर देते सवाल, लेकिन समझ में तो आ रहा, मुझे तो हो रहा हूँ जा तो पक्की बात कहानी।
अब ये हल कर लीजिए, हल में क्या होती है, ए ज्यो को त्यों 7 में से 1 जाओ 6 बटे 6 डी बराबर ए ज्यो को त्यों धन 5 में से 1 जाओ 4 बटे 4 डी धन के 12। अब अपन क्या करें, अपन ने तो कर लो। अब ए ए तरफी है, ए तरफी है, 6 डी इधर भी है, 4 डी इधर भी है, तो ए और डी वाली संख्या जो है उन्हें अपन एक होगा करने हैं। तो ए तो पहले से तो ऐसे ए ज्यो को त्यों ए तरफी है, ए तरफ क्या है, तो ये तो धन को है, तो ऋण को हो जाए, तो ऋण को ए, धन को 6 डी ज्यो को त्यों 4 डी जो है वो तो धन को हको, जब वो उठा के तरफी पटक है धन से ऋण को हो जाए, तो ऋण के 4 डी बराबर में जी 12 ज्यो की ना लिखे जाएंगे। समझ में आ जाए ना। अब ए में से ए कितने बचे, कुछ नहीं बचो तो 0। अब जब बचो ही नहीं है तो क्या हो लिखने, ये तो अलग हो गए, कट गए। 6 डी में से 4 डी गए, कितने बचे 2 डी बचे बराबर के 12। अब इतने से अपन हो चाहे डी को मान, तो जब डी को मान चाहे होते हैं तो जो भी संख्या डी के गुणा में रहते है वो अपन बराबर के उत्तर भी पक्षांतर कर देते हैं, तो वह 12 के भाग में आ जाए, तो डी को मान निकल गया, तो डी बराबर 12, दो इधर भी आ गए, उतर गुणा में हती इधर भी आज भाग में हो गए, 2 6 12, तो डी बराबर कितने आ गए 6। लेकिन लेकिन रुको रुको रुको, डी को मान तो अपन हुआ 6। अब अपन को ज्ञात करना है ए को मान, तो ए को मान कहां से ज्ञात कर है, तो दोनों अपन ने निकालो, तो ए3 बराबर ए धन 2 डी बराबर 16, ए में अपन मान रख दे हैं, कहा है अपनो ए धन 2 डी बराबर 16, ये भूल जाइए, नहीं लिखने यार, ठीक है, इतनी चीज अपन को लिखने हैं। तो इतने अपन डी को मान रख दे, तो ए ज्यो को त्यों धन 2 डी की जगह पे 6 बराबर 16, ए धन 6 दूनी 12 बराबर 16, तो ए धन अब 12 ऐसे धन के हैं, उतर भी कर हैं तो ऋण के हो जाए हैं, तो बराबर 16 पे से हती 12 और इधर भी आ गए, ऋण के हो गए, ए बराबर 16 में से 12 गए 4 बची, तो जो आगो अपनो ए को मान, वो आगो डी को मान। अब ज्ञात करने हैं अपन हो एक एपी, और एपी शुरू कहां से हो सकता है पता हो जाए, एपी शुरू होते पहले पद से, पहले पद माने ए वन या फिर ए से शुरू होते, तो दो हम मिटाए दे रहे, ठीक है, अब हो पता हो जाए, लिख लो तो। अब अपन जब एपी बने हैं एक बड़ा संलान है देखा है, तो देखो पहला पद एपी को उतारे थे ए, तो एपी बराबर का है 4, 4 ही पहला पद रहे भैया। अब क्या करने हैं अपन हो, डी को मान कितना है 6 है, तो देखो एक बात ध्यान दी दो, जब भी कोई एपी रेत है अपन वो काम डी निकाला, डी माने सार्वांतर। अगर आपने पहले वाले हमारे जो सवाल देखे हुए हैं उनमें हमने खूब निकाले हैं डी के मान सार्वांतर, तो जब भी कोई एपी में से अपन सार्वांतर कैसे निकाला थे ए2 माइनस ए1, दूसरे पद में से पहला पद घटा दे तो डी निकल यार। अब जब ए भी बनाने हैं तो पहले पद में दूसरा पद जोड़ देने, मतलब डी जोड़ देना, ठीक है, बहुत सरल सी भाषा में कहें डी जोड़ दे, जोड़ चलो, तो जो है 4, 4 में 6 जोड़ दी, कहा आ जाए 10, 10 में 6 जोड़ 16, 16 में 6 जोड़ 22, डेढ़ डेढ़ डेढ़, ऐसे अपने याद है, जा बन गई अपनी एपी। अब जैसे डी को मान 10 में से 4 घटा दी, कितने बच 6 बच, डी को मान आ गए, आ गए कि नहीं आ गए, तो ऐसे अपन एक एपी बना ली थे। तो जा तो हो गई अपनी भैया एपी जो अपन को ज्ञात करने दी, क्वेश्चन 16 को आंसर जो है इसे लिख दो आंसर। तो हाँ फिर अब करो आप सवाल जो 16, क्या तो ये कोई स्क्रीन शॉट ले ली ना, फिर वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक के और लिख ली। अब अपन करें क्वेश्चन नंबर 17, करें तो हाउ बोलो हाउ करिए, ठीक है, तो जे आगो अपनो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, जो है अपना क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो तो ये में कहा दाव है, ए में दाव है अपन हो कि एपी बराबर 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अभी तक अपन क्या कराता रहे थे, पहले पद से कराते शुरू, क्वेश्चन देते कि भैया पहले पद से जो पद ज्ञात करो, 16वां पद ज्ञात करो, 17वां पद ज्ञात करो, ऐसी अन्य फलाने ढकाने जितने भी पद होते हुए तो भी अपन शुरू से ज्ञात करते।
अब लेकिन वे कह रहे हैं कि अंतिम पद मतलब 253 जो आखिरी पद है, ऐसे ऐसे ना तरफी जाओ और 20वां पद ज्ञात करो। तो करने तो पढ़े उनने कही है तो अपन क्या करें आप, सबसे पहले तो एक डी निकालो। डी मतलब सार्वधातुक। सार्वधातुक कैसे निकालो, पहले पद में से दूसरा पद घटा दे। तो ये क्या हो जाए, जब डी निकाल है तो 8 में से 3 घट गए हैं, जो दूसरा पद जो पहला पद A2 माइनस A1, डी बराबर कितना आ जाए 5 आ जाए। ये ध्यान रखियो, ठीक है। रफ कार्य में बगल में कहूं कर लीजिए काफी में। तो डी बराबर 5, इनको सार्वधातुक कितना है 5 है। अब जे कछु सवाल कह रहा है बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं। क्या कह रहा है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने हैं। तो अब अंतिम पद से जब करने हैं तो एपी अपन कैसी बने हैं, आखिरी पद है। आखिरी पद कितना है 253 है। कहा लिखे, अब कछु जगह क्या है डैश डैश लगा के 13 मेरा 8 और 3 लिख ली। नहीं भैया बिल्कुल ऐसा कुछ ना करियो, जैसे हम कह रहे हैं उसको गलत चल रहे हैं ना, गलत कर लियो। देखो आखिरी पद 253 है। अब 253 के बाद कहा है भाई, देखो जब 3 में अपन 5 जोड़ रहे थे तो 8 आ रहे थे, माने एपी अपनी बढ़ रही थी। अब अपन एपी घटाने हैं, तो जब एपी घटे हैं तो 253 में से कितने घटाने पर निकालो तो अपने सारवान तक 5। तो 253 में से जब तुम 5 घटे हो तो तुम्हारे कितने बचे, इतने बचे हैं आपके 248 अल्प विराम। अब 248 में से 5 घटाओ, तो जब 248 में से 5 घटे हो तो बचे कितने 243, तो तेरह तेरह तेरह। फिर आखिरी में घटात पहुंच जाओ कहा, पहले पद पे। पहले पद का है तो 3 है, तो जा तो बन गई अपनी एक एपी अंतिम पद से। अब जब एपी बन जाता फिर क्या करेंगे अपन, फिर अपन निकाल ए मतलब पहला पद, डी सार्वधातुक, एन को मान भी निकाला थे। तो सबसे पहले तो ए निकालो पहला पद। पहला पद का है 253, 253 लिख दे। फिर डी, डी का कहा है A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद का है 248, पहला पद का है 253। अब देखा चलिए उल्टे, जब 253 से अपन 248 घटा रहे थे तो कितने 5 5 घटा रहे थे तो 248 बच रहे थे। अब 248 से जब 253 घटे हैं कितने बचे, माइनस के 5 बचे। अब प्लस के 5 अपन घटा रहे थे तो माइनस के 5 बच गए हैं। तो माइनस के 5 का है 253 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से पूरी संख्या घट है जा तो माइनस को चलना है, तो माइनस को 5। तो डी को माना होगा माइनस को 5, एन को माना, एन को मान क्या कह रहे हैं अंतिम पद से 20वां पद, तो एन को मान है 20, तो एन को मान लिख दो। आप कुछ नहीं सूत्र लिखो और सवाल करो। सूत्र का है अपनो ए एन बराबर, पुस्तक में लिखा जा रहा है, ठीक है। ए एन बराबर ए धन पुस्तक में एन ऋण 1 डी, जो है अपना सूत्र। अब एन की जगह पर क्या लिखें, जो दो एन बराबर 20, तो लिख देंगे तो भैया ए 20 बराबर ए की जगह पर क्या लिखने 253 धन एन की जगह पर 20 करते ऋण को 1 डी की जगह पे माइनस के 5। अब कुछ नहीं, जो आपको समीकरण बन गया एक बहुत ही सरल सा छोटा सा हल कर दिए हो। तो जब ये हम हल कर रहे हैं अपन तो ए 20 बराबर 253 देव के देव धन 20 में से एक घटाओ कितने बचे 19 बचे, तो 19 गुणे माइनस के 5 कोष्टक में दे चाहे माइनस को चिन्ह है। अब 19 पंचे कितने हुए, बताओ बताओ, आठ तू हो 19 की दुनिया, तो 19 पंचे होता 95, कितने हो 95, तो 253। अब 19 पंचे 95, लेकिन माइनस के 5 है तो चिन्ह काय को आए माइनस को, माइनस के 95। अब देखा चली होते हैं जो हमने मिटा दो लेकिन तुम लिखने हैं ए 20 बराबर 253 में से 95 घटा दी, तो 253 में से 95 घटे हो कितने बचे, इतने बचे आपके 158। घटा के देख ली, 3 हो मानियो 13, 13 में से 5 घटे 8 बचे, ऊपर की हाथ नीचे 9 पे आ गई। अब 5 और नीचे कितने हैं 10, तो 15, 15 में 5 हो मानी 15, 15 में से 10 घटाए 5 बचे। फिर ऊपर की हाथ नीचे आ गई 2 पे, 2 की नीचे आ गई, 2 में से 1 घटे कितने बचे
एक बची तो आ गए अपने ए 20 बराबर 198 अंठावन अंठानवे। अब 158 है, सॉरी 158। तो अपना 20वां पद ज्ञात होगा। तो अब क्या लिखे अपन एपी का अंतिम पद से 20वां पद 158 है। लिख देते एपी के अंतिम पद से 20वां पद 158 है। तो जो होगा आपको क्वेश्चन नंबर 17 सवाल। और जैसा कि हम कराता आ रहे हैं, हर वीडियो में आपको एक या दो मतलब दो सवाल मिलते हैं। क्या कर रहे हैं हम ऐसा ऐसे कर रहे हैं भैया, जे में आप भी बोर न हो और हम भी बोर न हो, अच्छे आराम आराम से अपने सवाल चलत जाए। और जुलाई है ना बहुत दूर है, कम से कम 1-2 महीना तो है जुलाई के लाइन, दोनों तो अपन पूरी 10वीं की गलत समाप्त भी कर दें और रिविजन क्लास चालू कर लें। ठीक है, तो एक ही संग आज को वीडियो होता समाप्त। और देखा जो हमने शुरू में कही थी वही हम फिर से कह रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दीजिए। और एक पहले की अगर वीडियो देखने हो तो एक के वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में आपको सब वीडियो की लिंक दे रहे हैं, तो ऐसे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय।